हेलो गाइज, राम राम। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पूरा से शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि आप लोग अंत तक देखोगे तभी समझ पाओगे मैं इस जंगल में क्या करने आया हूँ, क्या चीज़ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं अब चलिए बताना शुरू करता हूँ कि मैं आज प्राचीन चीज़ों का वीडियो बनाने आया हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा कहानी मान्यता है, और कि ये कहानी है था एक संत का और एक बंदर का। तो वो जो संत ये रहा करते थे वो इसी मंदिर में रहा करते थे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसी मंदिर में रहा करते थे। ये काफ़ी बड़ा था। अब यहाँ पर कोई ना रहने की वजह से ये सब खंडर ऐसे बन गया है। और यहाँ पे काफ़ी फल फ्रूट के पेड़ भी लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग गांव के देख रेख करने आते हैं। वो लोग अगर कुछ होता है फल फ्रूट तो वो खा पी के चले जाते हैं। उसके बाद में मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो बंदर की कहानी है, एक यहाँ पे जो सेवक रहते थे इस मंदिर का, तो वो बंदर को मार दिए थे। जब वो आम का वो मौसम था तो आम खाने आते थे यहाँ पे बंदर काफ़ी, तो उन्होंने बंदर को मार रहा था जो होता है गोली से। तो वो बंदर काफ़ी तंग हो गए, तो बंदर ही उन्हें गुस्से की वजह से उनका मृत्यु कर दिए, उन्हें मार दिए। ठीक है, उसके मारने के बाद में ये यहाँ पर कोई साहस नहीं करता कि मैं पुजारी बन जाऊँ या मैं इसका सेवा करूँ, यहाँ पे रहूँ। और काफ़ी दिनों से ऐसे खंडर पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये खंडर क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। यहाँ पर कोई वैसे आता तो है नहीं। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खंडर पड़ा हुआ है और आने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि सारा जंगल का एरिया है चारों तरफ, आप मेरे देख सकते हैं। और ये देखिए, और ये मंदिर है, और ये पीछे काफ़ी बड़ा सा खंडर जो है वो बहुत बड़ा खंडर है। वहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। हालांकि मैं सोचता हूँ कि उधर किसी रास्ते से जाऊँ, लेकिन मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी कांटे और बंजर हैं, तो इस वजह से मैं जा नहीं सकता। चलो फिलहाल देखते हैं। और फिलहाल मैं इस छोटी सी चीज़ को दिखा देता हूँ। पहले तो भाई चरण स्पर्श कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई आया था और ये पूजा पाठ किया, और यहाँ पे खाना भी बनाया है और खाना बना के खाया। ये जली जली जो आग है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में ये जो अंदर का ये है नज़ारा कुछ ऐसा है। और अंदर जब जा चलेंगे हम तो देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। जय बाबा की अंदर कुछ ऐसा है। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा भी है। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है, जिससे आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है और किस तजुर्बे से बनाया हुआ ये दरवाज़ा है। ये देखिए ये। और यहाँ पे मछली का कुछ दृश्य बना हुआ है ऊपर। और इसके बाद में मैं अंदर थोड़ा इधर उधर और दिखा देता हूँ। इस तरफ ये देखिए खाली पड़ा हुआ है, और इस तरफ भी खाली पड़ा हुआ है, और इधर भी खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे एक नल भी है, जो कि ये नल है, इसमें पानी आता है। चला के देखता हूँ। काफ़ी पुराने जगह पानी तो बहुत अच्छा आ रहा है भाई। मैं पी के भी चेक करता हूँ कि कितना स्वादिष्ट पानी है। पानी तो भाई बहुत बढ़िया है, जैसा बिस्लरी का पानी होता है वैसा ये पानी नल का है। तो कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। इस खंडर में तो हम जा नहीं सकते। इस खंडर में रहस्यमयी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं जो काफ़ी नज़रअंदाज है, उसको कोई देख नहीं पाता। और अंदर इसकी गुफाएं भी मानी जाती हैं कि अंदर ज़मीन के नीचे गुफाएं भी हैं। और शायद मैं ही फर्स्ट बार यहाँ पर ब्लॉग बनाने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं, कोई जानता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या कहानी हुआ था और किस वजह से ये मंदिर बंद हुआ था। यहाँ पे काफ़ी लोग पूजा पाठ करने आते थे और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। ये तकरीबन हो गए इस मंदिर को बंद हुए भाई 100 या 150 साल हो गए। इस मंदिर में कोई ना आना ना कोई जाना, कोई नहीं आता। वैसे एक आध कोई जिसका हो सकता है ये फल के बगीचे लगे ना, इसके वजह से आते रहते हैं। एक आध जो यहाँ पे भैंस और ये गाय को इधर उधर घुमाते फिराते हैं, तो वो लोग आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल बंदा तो आ नहीं सकता, क्योंकि आने से तो भाई डर लग रहा है। चारों तरफ हमारे जंगल है और मैं ही बड़ा ऐसा कुछ डर लग रहा है कि बड़ा हिम्मत करके आया हूँ। और मुझे अब काफ़ी डर लग रहा है कि मैं सोचता हूँ यहाँ से काफ़ी जितना जल्दी निकल सकूँ उतना जल्दी निकलूँ यहाँ से। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नारियल का भी खजूर का भी पेड़ लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये खजूर का पेड़ भी लगा हुआ है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ लगा हुआ जो है कटहल का।
तो चलिए मैं कुछ रास्ता ढूंढता हूँ जाने के लिए, तो अगर मिल जाए तो मैं शायद चल के दिखा भी सकता हूँ। थोड़ा रिस्क है कि उसमें जानवर सांप वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारे जान को खतरा भी है, इसीलिए शायद वो रास्ता भी ब्लॉक है। ये देखिए पीछे से भी रास्ता नहीं है, और ना तो आगे से भी रास्ता है, ना तो साइड से रास्ता है। किसी तरफ से भी रास्ता नहीं जा रहा है उस मंदिर के अंदर। और काफ़ी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी वो लग रहा है मेरे को। जूम करके दिखा देता हूँ, उसके पीछे का जो भाग है उस पर काफ़ी मोटे मोटे पेड़ लग गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी उस पर मोटा मोटा पेड़ लगा हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना साल पुराना है और कितना रहस्यमयी चीज़ होगा। अगर इसके अंदर जाने की कोशिश करें तो बहुत सी सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं, उसको हम जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था और क्या छुपा हुआ है। तो इस रहस्यमयी चीज़ को जानने के लिए कोई साहस आज तक नहीं किया और ना ही कर रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई बहुत रिस्क लेना तो बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर कोई ना तो गया है और ना ही जा सकता है, और मैं भी नहीं जा सकता भाई, क्योंकि सारे आने जाने के रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। इस खंडर के अंदर कोई नहीं जा सकता, और जाने के बाद में तो पता चलेगा क्या रिस्क है। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऑक्सीजन खिड़की जैसा है जो खुला हुआ है, इसके अंदर से झाँक सकते हैं, लेकिन कोई झाँकने का ज़रूरत भी नहीं करता, और हम भी नहीं झाँकेंगे भाई, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता। आप लोगों को मैं दूर से दिखाना चाहता हूँ ब्लॉग वीडियो, क्योंकि आप लोग दूर से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर में क्या ऐसा चीज़ होगा जो, और क्या हुआ होगा, किस वजह से ये मंदिर बंद कर दिया गया। और यहाँ के मान्यताओं गांव वालों से मैंने पूछा था, तो गांव वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे जिस पुजारी का हत्या हुआ था, और हत्या उसका इसलिए हुआ था क्योंकि उसने बंदर को मारा था, तो जिस बंदर को मारा था उसी बंदर ने उसको जान से मार दिया। तो भाई अब ये आप तो जानते हो कि आप किसी के लिए बुरा करोगे तो खुद के लिए बुरा हो जाएगा। तो जानवरों को मारना पाप है, और जानवर कभी भी भगवान बदला ले लेते हैं, भगवान कभी किसी को कभी छोड़ते नहीं है, तो भगवान इंसाफ करते हैं। तो इस वजह से ये मंदिर खंडर हो गया। और पुजारी थे तो उनको वैसे भी किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती किया, तो अपने गलती की वजह से सब कुछ हो गया। और उसके बाद में आज तक किसी ने यहाँ पे ज़रूरत नहीं किया कि मैं मंदिर का पुजारी बनूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये मंदिर फिर से जागृत करूंगा। कुछ नहीं, ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं खाली खाली एरिया, इस तरफ है तो भाई नदी, और इस तरफ है सारा जंगल। जंगल के बीचों बीच में है कि यहाँ पर थोड़ा खेती बाड़ी भी हो रहा है। साइड में ये अरहर का पेड़ लगा हुआ है, तो ये जंगल के बीच में है। यहाँ पर गांव के लोग भी कभी कभी आते जाते रहते हैं, तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उस मंदिर को जो आपने देखा है बड़ी वाली, इसमें कोई जाने का साहस नहीं किया और ना ही करेगा, क्योंकि ये बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं। इसका दरवाज़ा आज तक किसी ने नहीं खोला है, नहीं खोलने का ज़रूरत कर रहा है, क्योंकि भाई उसके पास जाते ही डर लगता है। उसको खोलने की क्या ज़रूरत है, अगर खोला तो पता नहीं क्या हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको दूर दूर से दिखा रहा हूँ ये सारी खंडरें। और ये तकरीबन माना जाता है कि भाई ये 500 साल पुराना ये जो ईंट है और ये मंदिर बना हुआ है, तो ये 500 साल पुराना बना हुआ है। अभी जिसने बनाया था उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, और ना ही जो बनवाया था उसका भी नाम नहीं लिखा है। उस पुराने खंडर में तो लिखा होगा, लेकिन हाँ कुछ दिखाई दे रही पर मुझे लिखी चीज़ें, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा साफ साफ। मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा शायद समझ में आ जाए। ये हाँ, ये जो चीज़ है ये रही, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन पेड़ की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी का नाम लिखा हुआ है, कब और कब बनवाया गया था, तो इस वजह से ऐसा कुछ लिखा हुआ है भाई। और छोटी सी इधर साइड में भी गेट बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में। इस रास्ता तो यही जाने का रास्ता यही है, इस रास्ते से लोग जाते हैं। तो ये छोटा सा गेट है गुफे के अंदर जाने के लिए, और इसके अंदर भाई तो क्या करें, कोई रास्ता है नहीं तो मैं चल के दिखाता आप लोगों के लिए, मैं रिस्क लेता, लेकिन कोई रास्ता नहीं, तो रास्ते की वजह से मैं जाऊंगा भी नहीं। काफ़ी जानवर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जहरीले, तो इस लिए काट सकते भी हैं, और मेरे जानलेवा हमला भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और मैं सारी चीज़ें दिखा दी आप लोगों को, जैसा कि
और चलिए मैं दिखाता हूँ पीछे का साइड जो है वो नाले का साइड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे खूबसूरत सा जगह है। यहाँ पे कुछ आने का अलग ही मज़ा है यार, शांति तो मिलता है लेकिन कुछ डर भी लगता है। लेकिन अब यहाँ पे आते तो लोग है ही, क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता तो यहीं पे लोग आके बैठते हैं। पेड़ है, पेड़ की छांव के नीचे ये बेल का पेड़ है जिसमें बेल अभी लगा हुआ है। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा लगा हुआ है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लगी होती है, फल वगैरह। तो अब ये पीछे का जो साइड है यहाँ पे जानवर खाते पीते रहते हैं, ये बहुत बड़ा सा है। तो ये देखो ये सारा, ये दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सारा जंगल सा एरिया है भाई। उस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो ये जंगल के बीचों बीच में है और ये देख लो पीछे कुछ ये ऐसा है। और यहाँ पे इस साइड जो आप लोग दूर देख रहे हैं ये पानी की टंकी बन रही है। और उसके बाद में मैं जब आया तो यहाँ पे डर लग रहा था, मैंने यहीं पे बाइक रोका। और अभी मैं क्योंकि बाइक से दिखा भी नहीं सकता, रास्ते में दोनों बाइक से बाइक कांटे वगैरह हैं तो बाइक संभाल के चलाना पड़ता है, इसलिए नहीं तो मैं आपको रास्ता भी दिखा देता। कितना ख़राब रास्ता है भाई, यहाँ पे आने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। तो आप लोग देख ही चुके। और